ये तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो 25 से 30 क्वेश्चन तो इस टॉपिक में से करना मस्ट है। और हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट है, न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। किस तरह से अपना टाइम बचाना है यहाँ पे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, पैराग्राफ्स हैं, लॉ है, ऑडिट है, कोई भी सब्जेक्ट है। अच्छा, क्या अप्रोच होनी चाहिए कि बंदे को जहन में भी कुछ बैठे ना। अभी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है या थ्योरेटिकल है, अभी दोनों को रिवाइज करना है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए कि ज़्यादा बेहतर तरीके से रिवीजन बने और माइंड में कॉन्सेप्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाएं। जब आप पेपर कर लेते हैं तो क्या अप्रोच होती है एग्जामिनर की, जब वो आपको पेपर को देखता है कितने मिनट्स वो लगाता होगा ये डिसाइड करते हुए कि भाई इस बच्चे को प्लस पॉइंट देना है या नहीं देना। आपने स्टडी भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, क्या ये इनफ है एग्ज़ाम्स के लिए या कुछ यहाँ पे कोई एडिशनल पॉइंट होना चाहिए कि जो स्टैंप लगा सके कि हाँ ठीक है अभी आप रेडी हैं फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो ऐसे 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चाहे आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या अगर कोई 2-3 नंबर से काफ़ी बच्चे रह भी जाते हैं, तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप पेपर ज़रूर पास कर लेंगे। नंबर 1 पॉइंट, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है या इवन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपकी जो अप्रोच है वो क्वेश्चन बेस होनी चाहिए। लेट्स से आपने लॉ की कोई भी प्रोविजन पढ़ी, ऑडिट का कोई भी पैरा पढ़ा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल, कोई भी आपने टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि इस टॉपिक में एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर आपका माइंड स्टार्ट में उस तरह से क्वेश्चंस डेवलप नहीं कर सकता, थोड़ा सा सहारा लें पास्ट पेपर्स का, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आप टॉपिक वाइज खुद से क्वेश्चंस अपने माइंड में बना रहे होंगे। ये क्वेश्चन बेस अप्रोच आपका टिप नंबर 1 है। टिप नंबर 2, आपने रिवीजन किस तरह से करनी है। अच्छा, रिवीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, चलो जी पढ़ते जाओ, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, समझ उस टाइम आ गई। लेकिन रिवीजन की ये अप्रोच नहीं है। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे वो थ्योरेटिकल है चाहे न्यूमेरिकल है, मेक श्योर कि आप उसके की पॉइंट्स नोट डाउन करें। अपने माइंड में स्केच बनाएं कि अगर ये वाला टॉपिक है तो इसमें ये की पॉइंट्स हैं। फिर जाके आपकी जो रिवीजन है वो लॉन्ग टर्म होगी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ये बहुत इश्यूज होते हैं कि टीचर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करवाते हैं। अकाउंटिंग का कोई भी ले लें, फाइनल अकाउंट, कंसोलिडेशन, कोई भी टॉपिक ले लें, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन स्टूडेंट करता ही करता है। लेकिन जब एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो फिर सब्जेक्ट्स को टाइम एलोकेट करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तो क्या अप्रोच हो। मैं आपको ये क्लियरली बता दूँ, आपने 2 या 3 क्वेश्चंस किए, आपको एक पैटर्न पता चल गया कि हाँ ये पैटर्न है, इस तरह से ये क्वेश्चन चलेगा। और टीचर्स भी इसी तरह से बता रहे होते हैं कि पहले आप अपना स्केच या फॉर्मेट बना लें, देन आपकी वर्किंग्स में से वहाँ से फिगर्स जा रही होंगी। अप्रोच क्या है, आप पहले 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल हैं उनको आप पहले स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसमें जो नई चीज़ें हैं सिर्फ उनकी वर्किंग्स करनी है। आपने अपने पेपर पे, रजिस्टर पे, चाहे एक्सेल कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जस्ट उनकी वर्किंग करें। पूरा वो फॉर्मेट रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस फॉर्मेट को रिपीट करते हुए एंड देन उसकी प्रैक्टिस करते हुए आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। इवन ये टिप जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स के टिप्स हैं, जो हमारे साथ इंटरव्यूज़ में भी शेयर करते हैं। आपने ज़रूर ये वाला टिप पहले सुना होगा। अगला पॉइंट 4th, अच्छा क्या है कि अभी आपने पढ़ भी लिया, रिवीजन भी कर ली, प्रैक्टिस भी आपकी हो गई, क्या ये काफ़ी है? नहीं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट दें। पहले 3-3 घंटे की आप अपने सिचुएशन में लेके आएँ और देखें कि क्या आपसे वो पेपर मैनेज हो रहा है। किस तरह से कर सकते हैं आप, 2-3 डिफरेंट, अपना कॉलेज आपका होगा, साथ 1 या 2 कॉलेजेस का और मॉक टेस्ट लें और साथ वो अरेंज करें। अगर आप उससे पहले भी ट्राई करना चाहते हैं तो भाई पास्ट पेपर्स तो अवेलेबल है ना, 1 गो में बैठो, पिछली किसी भी 1 या 2 या 3 अटैम्प्ट्स के मॉक समझ के अपनी प्रिपरेशन करो। 5th पॉइंट जो मैंने आपको बताया, आपने पेपर कर दिया, अभी पेपर आपका जो सॉल्व हुआ है वो एग्जामिनर के सामने आ गया। और यहाँ पे मैं टीचर से एक्चुअली बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कम्प्लीटली इसके बारे में गाइड किया कि एग्जामिनर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। मैक्सिमम उसकी जो फर्स्ट लुक होती है 2 या 3 मिनट्स, उसमें उसने डिसाइड करना होता है कि इस स्टूडेंट को क्या मैं प्लस पॉइंट दूँ,
फॉर एग्जाम्पल वो पेपर चेक कर रहा है, इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी बेहतर है, तो अगर वो चेक कर रहा है, वो कहता है कि स्टूडेंट के 1 या 2 नंबर से ये 3 नंबर से ये रह रहा है, तो वो वहाँ पे वो रिलैक्सेशन दे सकता है। यहाँ पे आपको ये भी ख्याल रखना है कि किस तरह से आपका पेपर प्रेजेंट होना चाहिए, उसके भी अपना एक तरीक़ाकार है। ऐसा नहीं कि समझ ही ना आ रही हो कि पेपर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, क्वेश्चंस की अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं है। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो को पॉइंट्स लिखने हैं, तो क्या उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इस तरह एक और बात है, स्टूडेंट्स गलतियाँ क्या करते हैं, आपने पेपर लिखा, आपसे वो गलत हो गया, आपने जनाब पूरे पेपर पे लाइन मार दी, लाइन क्रॉस कर दिया और ऊपर लिखा कि सर ये मुझसे गलती हो गई है, तो दैट्स वाई आप इसको इग्नोर करें। इस तरह की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको टोटली इग्नोर करें। जैसे आपने क्रॉस किया, उसको समझ आ गई है, एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो ये वाले जो 5 टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो बिलीव करें कि आप ज़रूर सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर होगी, अगर आप दूसरी बार अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी इस बार आप ज़रूर पास करेंगे। तो इस जज्बे के साथ जाएँ, इस स्ट्रेटजी के साथ जाएँ और देखें कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं या नहीं देते। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।